हेलो दोस्तों, मैं हूं आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ बेलिस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में बनने वाली पहली कार के बारे में। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक विश्व में पहली बार पहिए का इस्तेमाल 4000 साल पहले किया गया था और तब से लेकर तकरीबन 17वीं सदी तक पहिए का इस्तेमाल सिर्फ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में विकास होता गया, लोगों के बीच सोच और बुद्धि में भी विकास होता गया। अब कई वैज्ञानिक खोजकर्ताओं ने किसी ऐसी गाड़ी को बनाने का विचार किया जिससे बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चलाए जा सके। हालांकि 1776 तक किसी ऐसे वाहन को बनाना संभव न ही लगता था, लेकिन जब जेम्स वॉट ने 1776 में सफल भाप इंजन का आविष्कार किया तो कई वैज्ञानिक और इंजीनियर ने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। लोगों को कामयाबी भी मिली, कुछ लोग के कामयाबी हाथ लगी और यह लोग नाकाम होते हुए, फिर भी इन लोगों का इस क्षेत्र में काफी योगदान रहा। भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही कई वैज्ञानिकों ने बिना घोड़ा गाड़ी के चलने वाला वाहन बनाने का सोचा था। दोस्तों, इटली के कई वैज्ञानिकों ने भाप इंजन के आविष्कार के पहले से ही हवा में चलने वाली कार के निर्माण की दिशा में कोशिश करनी शुरू कर दी थी। महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार किसी ऐसे वाहन बनाने के बारे में विचार किया जो बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चल सके। उन्होंने सन 1478 में अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया को इस तकनीक के बारे में बताया था जिसे दुनिया की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कार कहा जाता है। उनकी कार डिजाइन वाली पेंटिंग आज भी इटली के साइंस एंड हिस्ट्री म्यूजियम में रखी हुई। 9 अक्टूबर 1623 को बेल्जियम में जन्मे फर्डिनेंड वर्बिस्ट एक महान एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन थे जो चाइना की कांगक्सी डायनेस्टी के लिए काम करते थे। असल मायने में इन्हें ही विश्व की पहली ऐसी कार बनाने का श्रेय जाता है जो बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चल सके। सन 1670 में इन्होंने कांगक्सी सल्तनत के लिए भाप से चलने वाला इंजन बनाया था जो कि दुनिया का पहला स्वचालित वाहन था। लेकिन यह इतना स्मॉल था कि इसमें किसी पैसेंजर या ड्राइवर को ले जाने जितनी क्षमता नहीं थी और इनका एक लेख भी प्रकाशित हुआ जिसके अंदर इन्होंने इस कार को मोटर कार के नाम से संबोधित किया था। दोस्तों, अगर बात की जाए पहले ऐसे सफल वाहन की जो बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चल सके तथा पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, तो इसका आविष्कार 1769 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जोसेफ कंगन ने बनाया था। निकोलस जोसेफ ने भाप से चलने वाली एक गाड़ी बनाई थी जो कि दुनिया की पहली बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी था। निकोलस ने जो वाहन बनाया था इसमें बहुत सी खामियां थी। यह एक तरीके से तोप गाड़ी थी जो चलते समय बहुत ही ज्यादा धुआं निकालती थी और यह वजन में भी बहुत ही ज्यादा थी। और फिर 1776 ईस्वी में जेम्स बॉन्ड के द्वारा भाप इंजन के आविष्कार के बाद ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के निर्माण को गंभीरता से लिया जाने लगा और इसके बाद एक जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने विश्व की सबसे पहली सफल कार बनाने का दावा किया और उन्हें इसका पैटर्न भी मिल गया। उनके द्वारा बनाई गई इस पहली कार में सिंगल सिलेंडर 2 स्टॉक के इंजन लगे थे जो खुद कार्ल बेंज ने डिजाइन किए थे। इस कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी और यह कार 3 पहियों पर चलती थी। उनकी इस पहली कार को न्यू ईयर के दिन पहली बार रोड पर चलाया गया था और फिर 1885 में इसके इंजन में और भी बदलाव किया गया। बाद में फिर कार्ल ने अपनी सफल प्रयास से एक कार कंपनी का निर्माण किया। आज इस कार कंपनी को हम मर्सिडीज के नाम से जानते हैं। और विल्हेम मयरबच और गॉटलिब डैमलर यह दोनों मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि निकोलस ऑटो के साथ सन 1872 में पेट्रोल इंजन की खोज पर काम कर रहे थे। निकोलस ऑटो का विचार पेट्रोल इंजन की खोज पर था तो वहीं डैमलर का विचार भाप इंजन का छोटा रूप बनाने का था, जिसके बाद डैमलर ने गैस ऑटो कंपनी छोड़ दी और अपना पूरा फोकस कार बनाने में किया और एक मजबूत और शक्तिशाली इंजन बनाने में अपना पूरा वक्त दे दिया और उन्हें कामयाबी भी मिली। उन्होंने ही पहली बार इंजन पर चलने वाली एक शक्तिशाली कार बनाई थी। यह पहली कार थी जो तकरीबन 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। उनको इस कार के लिए पैटर्न भी मिल गया था। बाद में इन दोनों ने मिलकर एक कार मेकिंग डैमलर कंपनी के नाम से शुरुआत की जो काफी कामयाबी रही। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में चलने वाली पहली कार की। दोस्तों, भारत में पहली मोटर कार 1897 में कोलकाता के क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने खरीदी थी। इसी के साथ मुंबई में 1898 में 4 कार खरीदी गई। इन्हीं 4 कारों में से एक कार को जमशेदजी टाटा ने खरीदा था जबकि अन्य 3 कार भी पारसियों की ही थी। आज कार से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है और अब एक से बढ़कर एक डिजाइन और कारें कंपनियां लॉन्च करती रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कार के आविष्कार के बारे में इतना ही। हम फिर मिलते आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।